जब खरीदने बेचने के भी दो तरीके हैं, आज दोनों तरीके सुन के जाओ। एक खरीदना ये होता है कि ये पेनी स्टॉक उछलते हैं, विकास लाइफ केयर के अन्य काम जितने भी हैं सब बेस्ट हैं और उस बेस्ट की वजह से ही लोग इसके अंदर इंटरेस्ट ज़्यादा लगते हैं के लिए, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि किसी तरीके से वहाँ पर भी इस तरीके से पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जाए। उसके लिए वो भारत आने की रुचि दिखा रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हम जो अपना प्रॉफिट पहले ले लेते हैं और हमारे बेचने के बाद वो तुरंत फिर वो 2, 4, 5 रुपए ऊपर भाग जाता है। प्रॉफिट देगा सर, ये एक दिशा दिखा दी है, कुआं खोदने वाली जगह बता दी गई है। जब कुआं खुदेगा तब पानी निकलेगा, लेकिन जगह तो हमें कंफर्म हो गई ना। देखो सर, यहाँ किसी को भी ऐसी चीज के साथ आगे नहीं बढ़ना है कि हम एक दूसरे से कंपटीशन करें। मैं आपको सबसे पहले ये चीज बताऊं, हमें एक दिशा देखनी है। मैं आपको एथेनॉल पर दिशा दिखा रहा हूँ शिखर सम्मेलन में। आज ये आपको तीसरी बार फिर बता रहा हूँ, क्योंकि इससे जुड़ती हुई एक न्यूज निकल कर आई जो रेणुका शुगर, प्राज इंडिया, क्योंकि अगर मैंने सरकारी बैंकों की वीडियो फिर से बनाना शुरू की और वो वहां से गिरना शुरू हो जाए, मुझे पता है ये सारे बैंक सही हैं, 2024 में बहुत अच्छी चीजें करेंगे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे जेके टायर, बात करेंगे एथेनॉल, यानी कि जो भी कंपनियां एथेनॉल पर वर्क कर रही हैं उसके अंदर क्या एक विशेषताएं वाली न्यूज़ आ रही है उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की, और बात करेंगे थोड़ी सी विकास लाइफ केयर की। सर इन सब की बात करने से पहले कल मैंने आपके लिए एक व्यू बनाया था और वो व्यू था 2024 का, और उसके अंदर जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि समय समय पर अपने प्रॉफिट पर विशेष ध्यान देना चाहिए, वो रणनीतियाँ हमें ज़रूर इस साल बनानी पड़ेगी। उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सरकारी बैंक काफ़ी भाग रहे हैं, सरकारी कंपनियां काफ़ी भाग रही हैं, एक्चुअल वो चीज़ें हैं, बेस्ट हैं, सब कुछ अच्छा है, पर समय समय पर हमारे सामने जो प्रॉफिट बुकिंग वाली चीज़ें आती हैं वो भी हमें झेलनी पड़ती है। तो उन परिस्थितियों में कल की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि अगर मैंने सरकारी बैंकों की वीडियो फिर से बनाना शुरू की और वो वहाँ से गिरना शुरू हो जाए, मुझे पता है ये सारे बैंक सही हैं, 2024 में बहुत अच्छी चीज़ें करेंगे, पर वो एक वाकिफ़ ना होता आपके साथ कि सर ये मैंने जो वीडियो बनाई फिर वो सारे शेयर ही गिरने लग गए। हो सकता है और भी आगे जाएं, लेकिन काफ़ी ऊपर टॉप में वो शेयर हैं जो कभी कभी आपको देखने को 15-16 रुपये भी ये शेयर मिले हैं, वो टॉप पर आप पहुंचे हुए हैं। तो वो चीज़ों को आपके सामने प्रदर्शित करना, उनके बारे में एक सच्चाई के बारे में आपको बताना, एक जो नया इवेंट सरकार कर रही है, नई चीज़ें जो देश में हो रही है उसके बारे में आपको बताना, जगाना, वो मेरी प्रतिक्रिया है। वरना ये नहीं कि सर आपने किसी चीज़ के बारे में ये कहा और वो कल ये हो गया वो हो गया, ये तो एनालाइज गलत होगी। देखो सर, मुझे अपनी एनालाइज पर बिल्कुल भरोसा है, देर हो सवेर हो लेकिन वो पूरी ज़रूर होगी। इस एनालाइज की चीज़ें बड़ी कठिनाइयों के तौर पर मैं आपके लिए बनाता हूँ, उसकी विशेषताओं को समझें। कमेंट करने से पहले सोचें कि जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ क्या मुझे इसमें आपसे कुछ फ़ायदा है। नहीं सर, मैं एक ऐसी दृष्टि आपको दिखा रहा हूँ, न्यूज आई, न्यूज की साइकोलॉजी आपको बनाकर दिखाई, वो चीज़ें आगे होती ही हैं, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि हम जो अपना प्रॉफिट पहले ले लेते हैं और हमारे बेचने के बाद वो तुरंत फिर वो 2, 4, 5 रुपये ऊपर भाग जाता है। मेरे साथ तो काफ़ी बार ये होता है, लेकिन मैं उस पर ध्यान ज़्यादा नहीं देता। आज जैसे मेरे साथ हुआ और वो शेयर मैंने जो बेचा वो फिर बहुत ऊपर पहुंच गया, तो क्या मैं उसका गम बनाऊं? देखो सर, होता क्या है, मैंने आपको क्यों कहता हूं 2 अकाउंट बनाने के लिए। एक अकाउंट में हम प्रॉफिट को ज़्यादा कम देखते हुए विचलित होंगे, और दूसरे में जिस तरीके से मैं कहता हूं कि लिंक डिस्क्रिप्शन में एंजल 1 का, उससे अकाउंट खोलिए, उसके अंदर 50 शेयर, जिसकी जो क्षमता, कोई 500 रख सकता है, वो ऐसे शेयर होने चाहिए जो देश के लिए वर्क कर रहे हों। उसको छोड़ो, उसके अंदर उसे देखो मत 2-4 दिन, फिर 2-4 दिन बाद देखो। ऐसी मैं एक आपके लिए पोर्टफोलियो तैयार करने की सूचना दे रहा हूँ इस तरीके से। नहीं तो अपने पोर्टफोलियो को तो हम बार बार हम नहीं सुधर रहेंगे। हमारा मन करता है देखने का, सर मेरा भी करता है मन देखने का। जब हमारा मन ही करता है भाई क्या हुआ मार्केट में, आज क्या हो रहा है, मार्केट में क्यों गिर रही है,
तो जो प्रॉफिट हमने कल 5,000 में देख लिया था, आज वो हमें 3,000 नीचे की तरफ यानी 2,000 प्रॉफिट दिखा रहा है। तो गलती इसमें किसकी है? हमारी है, क्योंकि हमने कल भी देखा, आज भी देखा। और अगर यही चीज़ हमारे दूसरे अकाउंट में होती हम ना देखते, क्योंकि मार्केट ख़त्म होने के बाद अगर हम किसी चीज़ के निष्कर्ष पर निकलें तो वो पूरे जो दौरान 9:15 से 3:30 में जो चीज़ें होती हैं वो हमें नहीं पता लगेगी। अगर उसे हम अब देखें हमें एक्चुअल चीज़ें दिखेगी, भाई ये शेयर यहाँ से यहाँ पर आ गया, उसमें हम संतुष्ट होंगे। इसलिए दूसरा अकाउंट बहुत ज़रूरी है, उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो पहले अकाउंट में क्या करना है, जहाँ प्रॉफिट आए निकालो, बाहर निकालो, दूसरे अकाउंट में डालो। प्रक्रिया करके देखो सर। मैंने अपने लड़के के नाम पर एक अकाउंट खोला, अभी बताया था मैंने, छोटे लड़के के नाम पर। उस टाइम मैंने आपको उसका प्रॉफिट दिखाया था 5,000 का, आज उसी का प्रॉफिट 30,000 का हो गया है सर। और 30,000 में से भी 24,000 मैंने बाहर निकाल लिए हैं, वो दूसरे अकाउंट में डाल दिए मैंने। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां आपको बहुत आगे की तरफ जाने को मिलेगा। ये नहीं कि किसी के खरीदते प्रॉफिट आएगा जी बस, ये ऐसी किसी भी चीज़ से आपको दूर निकलना है। कल ही मैंने आपको सरकारी बैंक अडानी ग्रुप 2024 के व्यू बनाए, मार्केट के अंदेशे बताए, और आज वो चीज़ें हुई हैं। तो क्या ये एनालाइज गलत हुई है? देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, शुरुआत हो चुकी है, उस शुरुआत पर अपना दिमाग आपको लगाने पड़ेगा, और वो शुरुआत है एथनॉल की। क्यों कह रहा हूँ? G20 में जब शिखर सम्मेलन में, आज ये आपको तीसरी बार फिर बता रहा हूँ क्योंकि इससे जुड़ती हुई एक न्यूज़ निकल कर आई, जो रेणुका शुगर, प्राज इंडिया या अन्य इस तरीके के जो एथनॉल में काम कर रही है या पेट्रोलियम कंपनियां, उनके अंदर ये शुरुआत हो चुकी है। जिस तौर पर मैं आपको वो चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ, शिखर सम्मेलन में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा GBA यानी कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की सफलतापूर्वक शुरुआत कर दी गई है, और पेट्रोल में मिश्रण एथनॉल की चीज़ें के बारे में बताया गया है। ये मुख्य तौर पर चीनी वाली कंपनियां और पेट्रोलियम कंपनियों में बाहर ला कर देंगी। ये शुरुआत हो चुकी है। अब ये शुरुआत हो चुकी है, हमारे सामने एक दृश्य आ चुका है कि एथनॉल कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। अब इस एथनॉल की इंपॉर्टेंसी ये नहीं कि शेयर खरीदा वो हमें उसी टाइम प्रॉफिट देगा सर, ये एक दिशा दिखा दी है, कुआं खोदने वाली जगह बता दी गई है। जब कुआं खुदेगा तब पानी निकलेगा, लेकिन जगह तो हमें कंफर्म हो गई ना कि एथनॉल जो है छा रहा है। फिर श्रीलंका, बांग्लादेश, फिर बता रहा हूं क्योंकि 3 देश और निकल कर आ गए हैं। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि श्रीलंका, बांग्लादेश ने रुचि जताई कि वो भी इस तरीके की मिश्रण वाली चीजों को आयात करने में रुचि जता रहे हैं। वहां से एथनॉल इंपॉर्टेंट है। रेणुका शुगर एथनॉल पर ज्यादा से ज्यादा वर्क करता है। देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी किसके पास है? रेणुका शुगर के पास है। रखने वाली दिमाग में ये आपको संकोच रखना चाहिए कि भाई अभी की चीजें नहीं, ये संकोच जो मैं सोच रहा हूं कि आने वाले सालों के लिए सोच रहा हूं, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। अफ्रीका देशों ने भी बहुत अच्छी रुचि एथनॉल के मिश्रण और बायोफ्यूल में दिखाई है, और वो भारत में इस तरीके की रुचि को प्रदर्शित करने के लिए, क्योंकि वो भी अपना जो पेट्रोल और डीजल आयात करते हैं उसमें जो मूल्य बढ़ते हैं उसमें बड़ी कठिनाई आती है। तो अफ्रीका देश भी सोच रहा है कि किस तरीके से भारत ने जो शुरुआत कर दी है GBA की यानी कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की सफलतापूर्वक, और अफ्रीका देशों में अपनी पहुंच तक जाने के लिए ऐतिहासिक नाम आ गया है। तो वहाँ के कुछ अफ्रीका के देश यानी कि केन्या, युगांडा और आपको तंजानिया भारत आ सकते हैं। वो किस लिए आएंगे? एथनॉल की चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि किसी तरीके से वहाँ पर भी इस तरीके से पेट्रोल में एथनॉल मिलाया जाए। उसके लिए वो भारत आने की रुचि दिखा रहे हैं, और ये रुचि है एथनॉल को मजबूत करने वाली। वो भारत की जो पेट्रोलियम कंपनियां होती ना, इस तरीके से जो चीज़ें करेंगी, उनके साथ हस्ताक्षर भी कर सकते हैं। तो अफ्रीका के देशों के प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर आ सकते हैं और अपनी रुचि जो है एथनॉल की चीज़ों में वो प्रदर्शित करने के लिए, भाई हमें भी ये चीज़ें चाहिए, वो इच्छुक हैं इसके। और अगर ये चीज़ हो गया ना, जो देश में हमारा एथनॉल का केंद्र बनने की चीज़ों के साथ होगा, जो देश का सपना है,
सर बांग्लादेश आ गया है, श्रीलंका, युगांडा, तंजानिया, केनिया, ये अभी इस तरह से रुचि जता रहे हैं। और धीरे धीरे जब ये बढ़ जाएगा ना, तो ये जो चीनी वाली कंपनी आज आपको ये रेट पर मिल रही है, ये पेट्रोलियम ये काम बढ़ जाएगा। अरब देश जिस तरीके से पेट्रोल और अपना डीजल जो देते हैं, वो कहाँ से कहाँ पहुँचे, लेकिन उस दिशा पे हम नहीं हैं। लेकिन वो चीज़ को उत्पन्न करने वाली चीज़ से निकला है, क्योंकि वो 20% एथनॉल मिलेगा पेट्रोल में। तो ये कुछ भाग तो इसका प्रॉफिट का इंडिया को होना ही है, ये आपको समझना। G20 शिखर सम्मेलन में इतना बड़ा जो एथनॉल को उछाला गया, ये ऐसे नहीं उछाला गया है। और इस तरीके से अफ्रीका वाली चीज़ें जो आ रही है और पेट्रोलियम कंपनी के साथ हस्ताक्षर भी कर सकती है। तो यहाँ पर तो मैंने आपको बताया नहीं कि भाई आपको रेणुका शुगर खरीदना है, बजाज हिंदुस्तान शुगर खरीदना है, प्राज इंडिया खरीदना है, बलरामपुर चीनी खरीदनी है। यहाँ एक दिशा दिखा दी, और दिशा दिखाने की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कर लिया। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं, एथनॉल जब अफ्रीका देश भी सोच रहा है भाई किस तरीके से रुचि जताएगा और यहाँ से भी फिर वो आयात करेगा, तो यहाँ पर तो फिर बल्ले बल्ले होने वाली है। इस दिशा पर आगे बढ़ना है। 1-2 रुपये गिर गया, 2 रुपये नीचे हो गया, इस दिशा के साथ बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं, विकास लाइफ केयर पर मेरी जो नज़र है फिलहाल, इस साल तो मैंने आपको पहले बताया था कि साल में 1 से 2 बार ये पेनी स्टॉक उछलते हैं। विकास लाइफ केयर के अन्य काम जितने भी हैं सब बेस्ट हैं, और उस बेस्ट की वजह से ही लोग इसके अंदर इंटरेस्ट ज़्यादा लगते हैं। जब मैंने बीते दिनों आपको बताया था कि इन छोटे शेयरों में तेज़ी के संकेत आ सकते हैं, फिर भी अपनी चीज़ों को देखना है और अपनी मंशा आगे के लिए ले जाना है, यानी 2024 के बाद से। और जब ये शेयर आपको 10 रुपये से ऊपर भागते हुए दिखाई दिए, तो समझ लेना कुछ ना कुछ इसके अंदर अच्छा हो गया है, वरना 4, 5, 6 रुपये में घूमने वाली चीज़ें कुछ भी बेहतर नहीं होती। इसी पर एक कमेंट आ गया जब शेयर ने 6 रुपये 45 पैसे का हाई मारा, और मेरे कमेंट किया कि आपके एनालाइज तो ये कह रही थी कि ये तो सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, ये तो 6 रुपये से ऊपर भाग गया। देखो सर, यहाँ किसी को भी ऐसी चीज़ के साथ आगे नहीं बढ़ना है कि हम एक दूसरे से कंपटीशन करें। मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ बताऊँ, हमें एक दिशा देखनी है। मैं आपको एथनॉल पर दिशा दिखा रहा हूँ, क्या वो वर्क नहीं कर रही है? वोडाफोन आइडिया पे दिशा दिखा रहा हूँ, क्या वो वर्क नहीं कर रही है? विकास लाइफ केयर पर दिशा दिखा रहा हूँ, क्या वो वर्क नहीं कर रही है? क्या ये 6 रुपये पार करने के बाद 8-10 रुपये पहुँच गया है, या ये फिर नीचे आ गया है? तो जब हम उजाले में किसी को कमेंट कर देते हैं भाई शेयर भाग रहा, और हमने परफेक्ट तरीके से कमेंट कर दिया कि सर आपकी एनालिसिस गलत है, तो समझ लो हमने मार्केट में काम करना नहीं सीखा, क्योंकि हम तो उलझ रहे हैं आपस के टारगेटों में कि आपने ये कहा था, ये नहीं हुआ, वो कहा था, वो हो गया। तो ये चीज़ों के साथ हम उलझ रहे हैं, ये हमें मार्केट से दूर कर देगी। हमने दिशा दिखाई और हमें दिशा पे काम करना, हमें टारगेट से नहीं मतलब है, हमने तो अपने को बचाने वाले काम करने हैं। तो विकास लाइफ केयर में ज़्यादा बताने वाली चीज़ें तो इसके अंदर है ही नहीं, जो आपको बता दूं कि ये 20, 25, 30 रुपये तक देखना है। इसमें तो थोड़े से शेयर दूसरे अकाउंट में डाल के छोड़ने हैं, हम तो उलझ रहे हैं बिना बात में इसके अंदर। तो जो कमेंट आया था उसका जवाब मैंने आज दे दिया कि ये जो कह रहे थे कि 6 से ऊपर पहुँच गए, और आप कह रहे थे कि ये भाई अपने चीज़ों को देखना चाहिए, ये तो आपकी एनालाइज गलत हो गई है। तो सर मेरी एनालाइज बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि मैं इसको देख ही रहा हूँ कि 10 से ऊपर जब जाए तब ये बेस्ट होगा, और साल में 1 से 2 बार ये शेयर भागते हैं। तो ज़्यादा मैं पेनी स्टॉक के चक्रों में अपनी माइंड को ज़्यादा नहीं घुसाता। जब अच्छा होना होगा अपना आप ही अच्छा हो जाएगा। और विकास लाइफ केयर के शेयर मेरे पास नहीं है। मैं आपको फिर एक चीज़ बता दूँ, बात करेंगे जेके टायर की। और जेके टायर जो आज आपको 16, 17, 18 रुपये तक भाग कर दिखा रहा है, ऐसा क्या हो गया जेके टायर में? अगर आप मेरी आज से 2-3 दिन पुरानी वीडियो देखें जिसके अंदर मैंने कहा था कि जेके टायर के अंदर एक रेटिंग एजेंसी ने जेके टायर की चीज़ों को अच्छी रेटिंग दे दी है, तो उसके द्वारा आपको समझना चाहिए कि जब किसी कंपनी की रेटिंग अच्छी होती है तो उसके अंदर सुधार की चीज़ें हो रही हैं। इनकी एक सहायक कंपनी है जिसकी भी रेटिंग एजेंसी ने निगेटिव से स्टेबल कर दी थी, तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत है। यस बैंक DAM कैपिटल एडवाइजर लिमिटेड जो है एक ऐसी रेटिंग इसके अंदर दे रहा है खरीदने की, जो करीब 315 रुपये के लक्ष्य के साथ है। और ऐसी रेटिंग देने के बाद शेयर आज आपको 18 रुपये तक के उछाल मारकर दिखा दिया।
मैंने हर बार कहा है कि रेटिंग एजेंसी जो भी किसी के ऊपर रेटिंग देगी वो तो उसके काम के अनुसार दे रही है। उसने तो एक बार रेटिंग दी, उसने समझा सारी चीज़ों को, क्यों दी? क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस तरीके से जेके टायर ने 2 से 3 साल में अपने बाजार की हिस्सेदारी को बढ़ाया है, यानी कि इसका मतलब डीएम कैपिटल जो है इनके अंदर नज़र रख रखा है उसने, यानी 2-3 साल का उसने डाटा बता दिया कि इनकी बाजार की हिस्सेदारी, यानी जो इनके टायर हैं फैलते जा रहे हैं बाजार में। तो उसके तहत और अन्य क्षेत्रों में जिस तरीके से गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं, नई गाड़ियां जो होती है उनके टायरों के साथ प्रीमियम टायर लॉन्च करना, ये भी इनको एक सकारात्मक तरफ दिखाता है। तो दृष्टि इनकी डीएम कैपिटल की हो गई है बेस्ट और 315 के उन्होंने दे दिए टारगेट। तो इस वजह से आज आपको शेयर भागने को देखने को मिला। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था जेके टायर की प्रतिक्रिया, अपने में सुधार करना, सेंसर युक्त टायर लाना। और मुझे एक न्यूज़ देखने को मिली, इसने जो देश के सबसे ऊपर पहाड़ों की तरफ भी इसने अपना रुझान किया, यानी लद्दाख की तरफ। बीते महीनों वाली ये न्यूज़ देखने को मिली कि इसने स्टील व्हील्स का एक शोरूम जो है लद्दाख की तरफ भी खोला है, और ये दिशा में कि जो पहाड़ के क्षेत्र में जो टायर होते हैं उनके तरीके से टायर बनाकर ये बेचने का काम जो है जेके टायर भी कर रहा है। तो यानी कि लद्दाख की तरफ भी इसने अपना एक शोरूम खोल रखा है और अच्छा वर्क उसके अंदर जेके टायर करता जा रहा है। तो सारी मंशा आपको अपने आप समझनी है कि शेयर में तो उछाल आते रहेंगे, गिरावट आती रहेंगी, और जो अपने बाजार की हिस्सेदारी को बढ़ाता जाएगा हमें पूर्णतया उस चीज़ पर वर्क करना है। तो जेके टायर यहाँ पर एक अच्छी उम्मीदों के साथ डीएम कैपिटल को दिख रहा है, और उसने इसके 315 के टारगेट न्यू ही नहीं दिए। बाजार की हिस्सेदारी बढ़ना और अलग तरीके से जो व्हीकल आ रहे हैं, वाहन आ रहे हैं, यात्री, उसके अंदर अपनी अच्छे टायरों को लाना सही रेट पर, ये एक इनके ऊपर एक अच्छी दिशा दिखाता है। देखो तो बीते दिनों जो मैंने वीडियो लगातार 2-3 दिन जेके टायर पर बनाई, फिर मैंने अगले दिन फिर वीडियो बनाई थी जब मैंने कहा था कि मैंने जो ईवी स्कूटी ली है उसके अंदर जब मैंने गौर से देखा टायर, तो उसके अंदर भी जेके टायर है। ये भी आपको याद होगा, शायद ये अभी 2-4 दिन पुरानी वीडियो है। तो उसमें कितना ज़्यादा फोकस मैंने आपको जेके टायर के अंदर दिखाया था। अब ये तो नहीं कि मैं कहूँगा कि इसे पकड़ के इसे खरीद लो आप। देखो सर, खरीदना बेचना तो बहुत आसान है, हर एक चैनल वाला बता देगा आपको ये खरीद लो, वो बेच लो। मैंने आपको क्या कहा है, जब खरीदने बेचने के भी 2 तरीके हैं, आज दोनों तरीके सुन के जाओ। एक खरीदना ये होता है कि आपको कोई शेयर अच्छा लगा, बस आपने प्राइस देखा, खरीद लिया, आपके पास पैसे भी हैं भाई, आपने प्रॉफिट कमाया, आपने खरीद लिया, आपके पास पैसे हैं, और वो लग गया तुक्का। अगले दिन वो शेयर 5-7 रुपये भागा, आपको आया प्रॉफिट, आपने उसको बेचा, फिर आपके पास पैसे आ गए। फिर आपको दूसरा शेयर अच्छा लगा, आपने उसे भी इस चक्कर में खरीदा क्योंकि वो भी रेट भागा जा रहा है, उसने आपको फंसा दिया। एक दूसरा खरीदना होता है सर कि अगर आपको वो न्यूज़ पता लग जाए कि जिस वजह से शेयर भाग रहे हैं, जो कंपनियां काम कर रही है, तो फिर आपने किस मकसद से खरीदा? आपने सूझबूझ से खरीदा, क्योंकि आपको पता है कि जेके टायर हो या कोई सी भी कंपनी हो या एथनॉल वाली कंपनियां हो, अगर ये अपने काम के प्रति आगे भागेगी और वो काम मुझे दिख गया, मैंने उसको खरीदा, भले वो नीचे गिरे, लेकिन आप वहाँ पर मजबूत हो जाओगे। और जो भागते हुए शेयरों में आपने खरीदारी करी बिना सोचे समझे, बिना एनालाइज के, वो गिरते ही आप उसमें लॉस बुक करोगे, क्योंकि आपको उसके बारे में पता नहीं है। तो खरीदने के 2 तरीके मैंने आपको आज बताए हैं। मैं बता बहुत कुछ सकता हूं आपको, लेकिन हल्के हल्के हर चीज़ें मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो एक खरीदना शेयर प्राइस को देखकर, और दूसरा खरीदना काम को देखकर, और वो काम की दिशा बड़े बड़े रेटिंग एजेंसी, बड़ी बड़ी जो म्यूचुअल फंड या बड़े बड़े कुछ भी चीज़ें जो एनालाइज कंपनी में करते हैं, अपने द्वारा बताते हैं, उनके अंदर भी साइकोलॉजी खोजनी पड़ती है। शेयर अपर सर्किट, लोअर सर्किट, ये तो काम है निरंतर, लॉस आना काम है, ये जुड़े हुए हैं। पर खरीदने के भी तरीकों को आपको चेंज करना पड़ेगा। एक होता है अपने को मजबूत करके खरीदना, और एक होता है अपने को खुश करके खरीदना। तो समझने वाली बात है, जो समझेगा भाई लाजमी पैसा कमाएगा।
ज़्यादा पैसा कमाने से अच्छा थोड़ा पैसा कमाकर बैठना और वेट करना, फिर न्यूज़ की चीज़ों को खंगोलना, ये आपको समझना है। अफ्रीका देश भारत में आने की दिशा दिखा रहे हैं, किसमें? एथेनॉल में, बायोफ्यूल में। क्यों दिखा रहे हैं? बायोगैस में क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि G20 में इतना बड़ा अलायंस जो करा है वो कुछ तो बात हो गई उसके अंदर, और ये पेट्रोल और डीजल से सभी जूझ रहे हैं, सभी इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करते हैं देश। तो यूँ ही कोई इंडिया की तरफ नहीं देख रहा है, इंडिया प्रगति की ओर है, इसलिए इंडिया की तरफ सबकी अब नज़रें हैं। और उस नज़रों को हमें पहचानना है कि हमारे पास खुद को खुश करके शेयरों को ख़रीदना है या खुद को समझा कर मजबूत करके शेयरों को ख़रीदना है। इसलिए मेरा एक चीज़ है कि लोग मेरे से पूछते हैं सर मुझे प्रॉफिट है, सर मैं आपके प्रॉफिट में क्या सलाह दूँ? क्या अगर आपको 2 लाख 3 लाख 4 लाख का प्रॉफिट आ रहा है और मैं उसमें सलाह दूँ, किस वजह से सलाह दूँ कि वो प्रॉफिट तो आपका है, वो तो आपने देखा। मैं तो गिरते हुए शेयरों में चीज़ें बताता हूँ, बढ़ते हुए शेयरों की चीज़ें मुझे बताने के लिए कोई भी दिलचस्पी नहीं है। नहीं तो मैंने कल ही आपको सरकारी बैंकों के बारे में बता दिया था। अगर वो किसी को समझ में नहीं आ रहा है दोबारा वीडियो देखो, काफ़ी लोगों ने कल की वीडियो मिस की है और उसी ने ज़्यादा काम किया है, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। अब बात करेंगे वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया आज भी संभला और आज फिर वही न्यूज़ निकल कर आई जिस तरीके से अधिग्रहण करने वाली चीज़ों के साथ एक न्यूज़ ने वोडाफोन आइडिया के कदमों को रोका, और वो था कि कोई इसका अधिग्रहण कर रहा है। और उस पर मुझे बिलीव नहीं है, क्योंकि वो बहुत अच्छी वीडियो मैंने आपके लिए उस दिन बनाई थी वोडाफोन आइडिया की। तो फिर भी एक और न्यूज़ निकल कर आ रही है। अब एक और बात की पुष्टि जो है, अमेरिका की एक कंपनी वेरिजोन नाम है शायद उसका, उनके टॉप अधिकारियों ने बता दिया है कि देखो सर यहाँ बातों को समझना, मैं आपको क्या समझाने चाह रहा हूँ, पकड़ना चीज़ों को। उन्होंने क्या बताया है कि उनका कोई भी इरादा, कैश की किल्लत से जूझ रही कंपनी, किसकी? पैसों की किल्लत से। समझने वाली बात है, पकड़ना बात को। क्या लिखा है? कैश संकट से, यानी कि पैसों के संकट से। अब ये पैसों का संकट वाली चीज़ें इस चीज़ के साथ जुड़ने वाली चीज़ें नहीं थी। उनको तो ये कहना था कि भाई हमें अधिग्रहण ऐसा नहीं करना, हमने ऐसी कोई बात नहीं कही, ये होना था। लेकिन आपको पॉइंट पकड़ना है, इसके अंदर आया है कैश संकट से, यानी कि हमें चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि कहीं ना कहीं ये इस पे पैसा नहीं है भाई, ये कंपनी बेकार हो गई है। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो गया? फंड आना। क्योंकि इतने बड़े अमेरिका की चीज़ों के साथ जो उसने कह दिया कि भाई ये कैश संकट से जूझ रही है, तो इसका मतलब वोडाफोन आइडिया के पास पैसा नहीं है। मजबूत वाली चीज़ें समझो कि इस न्यूज़ से यहाँ पर बड़ा दिल टूट रहा है। उन्होंने मना करा अलग चीज़ है, लेकिन संकट से जूझ रहा है कैश की, तो इस कंपनी को चाहिए फंड। और उस फंड की उम्मीद मैंने आपको कहा था, जब तक आपको पक्की चीज़ के साथ पता न लगे तब तक कि इसके जो भी उजाले हैं उसको धुंधला ही हमें समझ कर चलना पड़ेगा। तो फिर भी इस न्यूज़ ने आज इसका पासा फिर हल्का सा घटाया है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ मना कर दिया ऐसा कोई भी अधिग्रहण करने का इरादा वोडाफोन आइडिया का उनका नहीं है। तो यहाँ पर एक न्यूज़ और निकल कर आ गई वोडाफोन आइडिया में। तो सारी परिस्थितियों को आपको समझना पड़ेगा। न्यूज़ के अंदर वाक्यों में ही कुछ चीज़ें छुपी होती हैं, उस चीज़ को जानना, उसकी साइकोलॉजी को पहचानना अपने अंदर आपको डेवलप करना पड़ेगा। 2 तरीके समझकर शेयर खरीदो। एक तो होता है शेयर प्राइस को देखकर शेयर खरीदना, उससे थोड़ा दूर, और एक होता है काम को देखकर समझना और उसको समझकर ही अपने कदमों को आगे बढ़ाना, वो होता है अच्छा कदम। तो उस कदम को आपको जानना पड़ेगा। अफ्रीका देश भारत आने की प्रतीक्षा में लग गए हैं, क्योंकि उनको एथेनॉल पर और बायोगैस पर अपनी चीज़ों को समझना है और यहाँ से चीज़ें वहाँ ले जाकर अपने साथ कुछ कदम को आगे बढ़ाना। और इसके लिए वो तेल कंपनियों के साथ भी इस तरीके का हस्ताक्षर कर सकते हैं। और यहाँ से एथेनॉल और पेट्रोलियम कंपनियाँ जो है बेस्ट हो रही है। और ये सूचना जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के टॉप अधिकारी ने बताया है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर समय देना पड़ेगा, और कहते ही कुछ चीज़ें अच्छी हो जाए उस पर विचार बिल्कुल भी नहीं करना है। विकास लाइफ केयर मेरी नज़रों में आने वाले सालों में अच्छा होगा, और आज और कल की चीज़ों के साथ इसको मत देखें, क्योंकि छोटे शहरों में ऑपरेटर की चीज़ें जो होती हैं वो हमारी टेंशन को ज़्यादा कर देती है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा।
जेके टायर आपको समझना है कि दुनिया जिस तरीके से टायरों में सिमटी हुई है, और वहाँ पर मैंने कई अलग अलग उदाहरण से आपको इसके बारे में बताया है, वहाँ पर जेके टायर एक बेहतरीन शेयर निकल कर आपके सामने आएगा और देश की ये तीसरी सबसे बड़ी टायर निर्माता कंपनी है। EAM कैपिटल एडवाइजरी ने एक अच्छी खरीद की चीज़ों के साथ बताया और वो लक्ष्य उनके हैं 315 रुपये के। फिर भी हमें अपनी चीज़ों के साथ आगे बढ़ना चाहिए, किसी की बातों में विश्वास और हमारी बातों में भी आपको विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको वो न्यूज़ की पुष्टि ना हो और अपनी माइंड की गतिविधियों को आपको बढ़ाना है। मैं तो सिर्फ आपको दिशा दिखा रहा हूँ, तो किसी की भी टारगेट वाली वीडियो में खोना नहीं है। सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। फिर बता रहा हूँ, टारगेट में खोना नहीं, काम को समझना है। तो चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।